ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः हृद्यन्तस्थो यभद्राणि विद्युनोति सहस्रतां। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। स्वागत है आप सबका आज के इस अति महत्वपूर्ण ज्ञान यज्ञ में, जिसके अंतर्गत हम श्रीमद् भागवत महापुराण का सम्मिलित अध्ययन कर रहे हैं। इसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो प्रथम स्कंद के चौथे अध्याय के 7 श्लोकों का अध्ययन हमने किया और अभी जो नैमिषारण्य के ऋषियों में प्रमुख शौनक ऋषि सूत गोस्वामी को प्रश्नावली कर रहे हैं। प्रश्नावली जो प्रस्तुत कर रहे हैं, अर्थात प्रश्न पूछ रहे हैं एक के बाद एक। उन प्रश्नों में अब वे परीक्षित राजा के विषय में पूछना प्रारंभ किए हैं। परीक्षित राजा पहले सुखदेव गोस्वामी के विषय में, फिर अब परीक्षित राजा के विषय में वे प्रश्न पूछ रहे हैं। तो ये सब लगभग 12वें श्लोक तक परीक्षित राजा के ऊपर प्रश्न पूछेंगे। तो परीक्षित राजा में क्या क्या विशेष उनके लक्षण हैं और बहुत सारी उत्सुकताएं कि क्यों उन्होंने सब कुछ युवा अवस्था में त्याग कर दिया, क्यों वे इतने शक्तिशाली थे तो भी
उनको सब त्याग करना पड़ा, और अनेक प्रकार के प्रश्न शौनक ऋषि पूछ रहे हैं। तो आइए इसी प्रश्नावली को आगे बढ़ाते हुए पिछली बार का हम एक त्वरित पुनरावर्तन करते हैं और आज के विषय पर आगे बढ़ते हैं। तो पिछली बार बस यहाँ से ही प्रारंभ हो रहा है, छठे श्लोक से लेकर आगे संपूर्ण 12 श्लोकों तक का विशेष विषय जो है वो परीक्षित राजा है। आप सब पढ़ पा रहे हैं स्क्रीन पर? तो छठे श्लोक में हमने पढ़ा था, कुरु तथा जांगल प्रदेशों में पागल, गूंगे तथा मूढ़ की भांति घूमने के बाद जब वे व्यास पुत्र श्री सुखदेव हस्तिनापुर अर्थात अब दिल्ली नगर में प्रविष्ट हुए तो वहाँ के नागरिकों ने उन्हें कैसे पहचाना। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी का वर्णन है, और फिर 7वें श्लोक में हमने पढ़ा, राजा परीक्षित की इस महामुनि से कैसे भेंट हुई, जिसके फलस्वरूप वेदों के इस महान दिव्य सार भागवत का वाचन संभव हो सका। तो यहाँ से परीक्षित राजा की एंट्री प्रारंभ हुई, और यहाँ से उनका विशिष्ट संकेत और प्रश्न अलग अलग पूछे जाएंगे। तो यहाँ आज का 8वें श्लोक का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। सगोदोहनमात्रं हि गृहेषु गृहमेधिनाम् अवेक्षते महाभाग तीर्थीकूर्वंस्तदाश्रमम् सगोदोहनमात्रं हि गृहेषु गृहमेधिनाम् अवेक्षते महाभागः तीर्थीकूर्वंस्तदाश्रमम्। स गोदोहन मात्रम ही गृहेषु गृहमेधिनाम् अवेक्षते महाभागः तीर्थीकूर्वंस्तदाश्रमम्। बड़ा सुंदर श्लोक है ये। शब्दार्थ, सह वे अर्थात सुखदेव गोस्वामी गोदोहन मात्रम केवल गाय दूहते समय तक ही निश्चय ही गृहेषु घर में गृहमेधिनाम गृहस्थों के अवेक्षते प्रतीक्षा करते हैं महाभागः परम भाग्यशाली तीर्थ यात्रा कुर्वन करते हुए तत् आश्रमम उस घर को। तो यहाँ पर सबसे विशिष्ट शब्द जो है वो है गोदोहन मात्रम ही, अर्थात गाय को दोहते समय जितना समय लगता है केवल उतने समय तक ही, ये उसका अर्थ है। तो ये किस संदर्भ में बताया गया है? वे सुखदेव गोस्वामी किसी गृहस्थ के द्वार पर उतनी ही देर रुकते हैं जितने समय में गाय दूही जा सकती है। वे उस घर को पवित्र करने के लिए ही ऐसा करते थे। तो कभी परीक्षित राजा, कभी सुखदेव गोस्वामी ऐसा वर्णन करते करते आगे बढ़ रहे हैं। तो अब फिर पुनः सुखदेव गोस्वामी का यहाँ पर गुणगान कर रहे हैं, और ये ऐसा कहने का क्या प्रयोजन है? तो आचार्यों का मत है कि ऐसा कहने का प्रयोजन ये है, तो फिर अगर इतना ही समय रुकते हैं तो परीक्षित राजा को इतना समय कैसे दिया? तात्पर्य यह है कि संदर्भ तो परीक्षित राजा का ही है इसमें, इस श्लोक में। तो वे सुखदेव गोस्वामी
किसी गृहस्थ के घर पर अगर जाते तो क्यों जाते? भिक्षा मांगने के लिए जाते। तो यदि भिक्षा मांगने के लिए जाते तो कितनी देर रुकते किसी के घर पर? तो जितने समय में गाय दूही जा सकती है, अर्थात गाय, आप लोगों में से जिन्हें, जो गाँव में रहे हैं, जिन्हें गाय दूहने का अनुभव हो, उन्हें इस समय का अनुभव होगा। प्रभुपाद जी लिखते हैं लगभग 30 मिनट, आधा घंटा, अधिक से अधिक समझिए। तो अधिक से अधिक आधा घंटा किसी घर में वे रुकते, और घर के अंदर नहीं, बाहर ही द्वार पर, और द्वार पर प्रतीक्षा करते, वो देते, उनसे बातचीत करते। और वास्तव में हमारे आचार्यों का मत देखें तो उन्हें प्रशिक्षण या उपदेश देते सुखदेव गोस्वामी, और फिर वहाँ से निकल जाते, अधिक देर नहीं रुकते। तो जितनी देर गाय दूही जाती है उतना समय, तो पहले के समय में जो समय का प्रमाण है वो किसी न किसी ऐसी घटना के द्वारा दिया जाता। जैसे हम अगर नारद मुनि की बात लें, तो आगे जब बात आएगी नारद मुनि की, तो नारद मुनि को एक क्षण या एक निमिष या ऐसा कुछ, मुझे अब स्मरण नहीं, ऐसा एक टाइम बताया कि इतने समय तक वे ये करते हैं। या पूर्व में भी हमने देखा कि समय का जो माप है वो किसी एक प्रक्रिया के द्वारा समझाया जाता है कि इतने समय तक। अब यहाँ पर बताया कि गाय के दूहने तक। थोड़े समय पहले हमने पढ़ा कि सुखदेव गोस्वामी को भगवान कृष्ण ने समय दिया कि मैं माया को रोक के रखता हूँ कितनी देर, तो एक बूंद जितना एक पत्र के ऊपर रहती है, या ऐसा कुछ उदाहरण था। तो बस उतने समय तक, अर्थात बहुत ही अल्प समय तक का समय देता हूँ, उतनी देर में माया को बंद रखूँगा, तब तक तुम्हें अब यहाँ से भागना होगा। जो भी, तो समय का यहाँ पर उदाहरण दिया, गाय दूही जा सके उतने समय। तो वे उस घर को पवित्र करने के लिए ही ऐसा करते थे। और करते थे क्यों ऐसा? तीर्थी कुर्वन तत् आश्रमम, अर्थात उस घर को तीर्थ बनाते थे, तीर्थ यात्रा कर देते थे। कितना सुंदर ये श्लोक है। क्यों वहां जाते थे? मूल उद्देश्य था उस घर को पावन करने के लिए। और क्यों न हो, यदि सुखदेव गोस्वामी जैसे महाभागवत, जो 12 महाजनों में से एक है, ऐसे उत्तमोत्तम भक्त यदि आपके घर पर आ जाए, तो विचार करिए कि घर नहीं रहेगा, तीर्थ हो जाएगा। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, अर्थात तीर्थ कैसे प्रकट होते हैं? क्योंकि वहाँ पर तीर्थ के समान भगवान के भक्त जब वहाँ जाते हैं, और उनके जाने से वो जगह जो है वो तीर्थ बन जाता है। तो यहाँ पर यही बात कर रहे हैं कि तीर्थी कुर्वन तत् आश्रमम, तो उस घर को तीर्थ यात्रा बनाने के लिए वे, या तीर्थ स्थान, तीर्थ के समान पावन पवित्र भगवान की भक्ति का मंदिर ऐसे बनाने के लिए वे जाते थे। यहाँ पर अवेक्षते शब्द जो है यहाँ ऊपर, वो प्रतीक्षा करते हैं। तो संस्कृत में इसका अर्थ अगर हम देखें, प्रभुपाद जी ने यहाँ अनुवाद किया है प्रतीक्षा करते हैं। इंग्लिश में क्या लिखा है प्रभुपाद जी ने? हाँ, वेट, बस इतना ही लिखा। वेट, वही प्रतीक्षा करने, वेट्स। अब इस विषय में श्रील जीव गोस्वामी ऐसा कहते हैं कि अवेक्षते का अर्थ है देखते हैं। अवेक्षते अर्थात प्रतीक्षा, खड़े हैं, इन खड़े खड़े क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। किसे देख रहे हैं? तो श्रील जीव गोस्वामी का ऐसा मत है कि वे वास्तव में उनके घर के अंदर देखते हैं।
जैसे जिसे हम सामान्य हिंदी भाषा में कहेंगे, जो उचित भाषा है, इसका अर्थ आजकल अपभ्रंशित भले हो गया हो, लेकिन मूल कि घर के अंदर अंदर झांकते हैं। तो झांकते हैं अर्थात उनके अंदर दृष्टि डाल करके देखते हैं। तो क्यों ऐसे देखते हैं? जीव गोस्वामी बताते हैं, देखते थे अर्थात उनको स्त्री पुरुष में कोई भेद नहीं था, परंतु उनको केवल पवित्र करने के लिए देखते थे। तो जैसे आप एक फव्वारा, पानी का फव्वारा लेकर के ऐसे किसी पर डालें तो वो संपूर्ण धुल जाता है धोने के लिए। उसी प्रकार वे अपनी दृष्टि से फव्वारा छोड़ने जैसे अपनी दृष्टि से पावन करते थे पूर्ण घर को। उन्हें कोई स्त्री पुरुष का तो भेद ही नहीं था, उन्हें जीव मात्र सब एक समान थे, उनके लिए कोई अंतर नहीं था। हमने तो अभी पढ़ लिया कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था, इसका प्रमाण स्वयं अप्सराओं ने दिया। तो ये तो प्रश्न ही नहीं है कि घर में देखकर क्या करेंगे, और कोई ऐसी दृष्टि तो है नहीं कि घर में क्या चल रहा है। वे केवल अपनी दृष्टि से, दृष्टि की शक्ति से घर को पवित्र कर देते थे। ऐसा श्री जीव गोस्वामी का मत है, बड़ा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर इसे आप इस बात पर ध्यान रख दीजिए कि शुकदेव गोस्वामी सामान्यतया लोगों के घर जाते थे, परंतु इसमें प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है तो फिर वे किस प्रकार इतने समय तक रुक गए? जैसे कि मैंने बताया कि हमारे आचार्यगण यही चर्चा करते हैं। प्रश्न ये है कि तो कैसे ऐसा संभव हुआ? वे चर्चा करते हैं, सोचते हैं कि कैसे ऐसा हुआ। और यही प्रश्न वास्तव में आचार्यों का नहीं है, ये प्रश्न शौनक ऋषि के मन में है कि ऐसा कैसे हो गया। आगे फिर पूछने भी लग जाएंगे कि ऐसा क्यों हुआ, कि तो कैसे ये शुकदेव गोस्वामी परीक्षित राजा के साथ इतना समय कैसे बिताए। इस विषय में पहले ही जीव गोस्वामी बता देते हैं कि ये ऐसा कभी नहीं सोचना कि उन्होंने अल्प समय बिताया होगा परीक्षित राजा के साथ। उनका कोई ऐसी कोई प्रतिज्ञा नहीं थी कि इतना ही समय निकालना है या इतना ही समय, परंतु जब उन्हें आवश्यकता लगी तो उन्होंने संपूर्ण 7 दिन 7 रात पूर्ण रूप से उन्हें दिए परीक्षित राजा को, ताकि वे संपूर्ण रूप से पावन हो जाए। तो आचार्यों का मत ये इस प्रकार समझाता है। आइए अब श्रील प्रभुपाद जी सभी आचार्यों के मत का जो सारांश है वे कैसे प्रकट करते हैं, देखते हैं। शुकदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से मिले और उन्होंने श्रीमद् भागवत के मूल पाठ की व्याख्या कह सुनाई। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी भी महाराज परीक्षित के साथ उनके मिलन की बात कर रहे हैं कि उन्होंने मूल पाठ की व्याख्या कह सुनाई, अर्थात संपूर्ण जो मूल भागवत है वो कहना तो संभव नहीं था 7 दिन में, इसलिए उसका जो मूल सार पाठ था वही उन्होंने सुनाया। वे किसी भी गृहस्थ के दरवाजे पर आधा घंटा से अधिक, जितने समय में गाय दूही ली जाती है, नहीं रुकते थे और भाग्यशाली गृहस्थ से भिक्षा प्राप्त करते थे। और प्रभुपाद जी कितना सुंदर लिख रहे हैं। प्रभुपाद जी ने लिखा है, भाग्यशाली गृहस्थ से भिक्षा प्राप्त करते थे। तो क्यों ऐसा लिखा उन्होंने? क्योंकि अवश्य ही जिसके घर पर वे भिक्षा मांगने जाएंगे वो कितने भाग्यशाली है, आप सोचिए। जिनके घर पर इतने उत्तम भक्त आए जो उनका घर ही पूरा पवित्र करके मंदिर बना के चले जाएंगे। और जैसे कि श्रील जीव गोस्वामी ये भी बताते हैं कि वे अच्छा, ये श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का मत है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, शुकदेव गोस्वामी गृहस्थों को जीवन का आध्यात्मिक लक्ष्य प्रदान करने के लिए ही जाते थे। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं, शुकदेव गोस्वामी
इन गृहस्थों को जीवन का आध्यात्मिक लक्ष्य प्रदान करने के लिए जाते थे, अर्थात प्रीचिंग टूर पे ही निकलते थे वे। हम जैसे हमारे संकीर्तन पर जाते हैं, आप लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन पर जाते हैं जैसे संकीर्तन में, और घर घर जाकर, द्वार द्वार जाकर, जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने आज्ञा दी, तो ऐसे द्वार द्वार जा कर के आप भिक्षा मांगते हैं। क्या भिक्षा मांगते हैं? लीजिए भगवद गीता प्राप्त कीजिए, हमारे ठाकुर जी जगन्नाथ जी साथ में हैं, आप उनको अपने घर में ले जाइए, उनकी आरती करिए इत्यादि। तो आप वास्तव में क्या करने जा रहे हैं? क्या कुछ मांगने जा रहे हैं? नहीं, आप उन्हें शुद्ध करने, उनके घर को मंदिर बनाने, उसमें भगवद गीता को स्थापित करने तथा उसके ज्ञान को उन्हें देने के लिए और भगवान की कृपा देने के लिए जाते हैं। तब अगर हम प्रीचिंग टूर पे जाते हैं तो सुखदेव गोस्वामी क्यों नहीं? तो सुखदेव गोस्वामी अकेले ही संकीर्तन करते थे इस प्रकार और सबको पवित्र करते थे। वे अपनी शुभ उपस्थिति से उस घर को पवित्र करने के लिए ऐसा करते थे। श्रील प्रभुपाद जी वही कह रहे हैं जो आचार्यगण कह रहे हैं। अतएव सुखदेव गोस्वामी ऐसे आदर्श उपदेशक हैं जो दिव्य पद पर स्थित हैं। तो ये पूर्ण दोनों वाक्य हम इसे मार्क कर सकते हैं। वास्तव में उनका क्या उद्देश्य है? वे प्रीचिंग के लिए ही, प्रचार करने के लिए ही जाते थे और उपदेश देते थे आध्यात्मिक, तथा उनके उन घर को तथा उनके जीवनों को भक्तिमय पावन करते थे। जो लोग संन्यास आश्रम में हैं और भगवान के संदेश का उपदेश देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, उनके कार्यों से उन्हें यह सीखना चाहिए कि दिव्य ज्ञान प्रदान करने के अतिरिक्त गृहस्थों से उनका कोई सरोकार नहीं हो है। अब हमारे लिए ये भले ही महत्वपूर्ण हो या ना हो, परंतु अवश्य ही सन्यासियों के लिए या ब्रह्मचारियों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो लोग सन्यास आश्रम में हैं, या फिर ऐसे कहें कि जो ब्रह्मचारी हैं, उनको ब्रह्मचारी का भी यही तो ऐसा ही रोल है सन्यासी जैसा एक प्रकार से। तो उन्हें भगवान के संदेश का उपदेश देने के लिए प्रतिबद्ध है। और जो हमारे इस संस्था के जो सन्यासी तथा जो ब्रह्मचारी हैं, जो प्रचार करने के लिए, भगवत संदेश का प्रचार करने के लिए जो प्रतिबद्ध है, अर्थात जिन्होंने ये प्रतिज्ञा ली है, वास्तव में सन्यास आश्रम में प्रतिज्ञा दिलाई जाती है, तो उनके कार्यों से, किनके? सुखदेव गोस्वामी के कार्यों से उन्हें यह सीख लेनी चाहिए कि दिव्य ज्ञान प्रदान करने के अतिरिक्त गृहस्थों से उनका कोई सरोकार नहीं। अर्थात गृहस्थों के साथ क्या करना है? गृहस्थ घर जाकर रह जाना, या फिर उनके साथ कुछ और बिजनेस करना, या कोई और बातें करना, या कुछ और, ये सब कार्य सन्यासियों का नहीं। सन्यासियों को केवल उन्हें आध्यात्मिक उपदेश दे करके, भगवत उपदेश दे करके वहाँ से प्रस्थान कर देना चाहिए। अब ये परिस्थिति के अनुसार बदल सकता है, जैसे कि विदेश में, तो विदेश में यदि कोई हमारे क्षमा करिए सन्यासी जाते हैं, तो वहाँ होटल में रहना या ऐसे किसी में वो योग्य नहीं है। इसलिए, और क्योंकि वहाँ का वातावरण अतिशय दूषित रहता है, आप जानते हैं कैसे लोग वहाँ कैसे मुक्त जीवन जीते हैं, तो सन्यासियों के लिए वो बहुत ही दुखदायक हो जाएगा। इसलिए वहाँ पर जो अति धनाढ़ या समृद्ध परिवार होते हैं, उनके जिनके घर बड़े होते हैं, वे एक कमरा पूरी तरह से सन्यासियों के रहने के लिए तैयार करवाते हैं विदेशों में हमारे भक्त, और वहाँ पर हमारे गुरुजन सन्यासीगण वहाँ पर जा कर के निवास करते हैं। और मुख्य रूप से उनका कार्य ये रहता है कि वहाँ पर निवास करके वे
अलग अलग जगहों की यात्रा करते हैं और प्रचार करते हैं। ये उनका मुख्य हेतु होता है। जैसे हमारे परम पूज्य गुरुदेव अभी अभी अमेरिका में काफ़ी लंबे समय तक रहे, तो एक गृहस्थ के घर पर ही रहे, जो उन हमारे गुरु भाई हैं उनके शिष्य, उनके घर पर रहे और वहाँ से उनकी जो मेडिकल ट्रीटमेंट थी आदि वो सब करवाई, तथा कितना प्रचार किया। प्रतिदिन वे वहाँ पर क्लास देते थे, लाइव हम सुनते थे। और अलग अलग जगहों पर कितने सिटी में वे उन्होंने ट्रैवल किया और बेस वही था, तो उनके घर पर वे निवास किए बहुत लंबे समय तक। तो इस प्रकार से, और वे भी अपने बहुत सारे शिष्यों के साथ, अकेले तो नहीं थे, क्योंकि अकेले रहना थोड़ा सा विचित्र हो सकता है किसी सन्यासी के लिए। उन्हें अपने शिष्यों के साथ या परिकरों के साथ रहेंगे तो योग्य रहेगा। तो इस प्रकार कभी ऐसे विशेष अवसर पर कोई सन्यासी रह सकते हैं, अन्यथा अगर संभव हो, जहाँ तक संभव हो, यथा संभव गृहस्थों के घर में निवास करने का प्रयोजन न हो, ऐसा कहना चाहते हैं। बस एक ही कार्य, उनको भक्ति का ज्ञान देना, ट्रेनिंग देना और आगे बढ़ना। एक हिंदी में कहावत है, साधु चलता भला। तो साधु और जल ये दोनों चलते ही अच्छे हैं। अगर कहीं कहीं भी जल रुक जाए, स्तंभन हो जाए, तो जल बिगड़ जाता है। और यदि यानी नदी जैसे चल रही तो शुद्ध रहता है जल। और यदि कहीं साधु रुक गया तो आसक्त हो सकता है, दूषित हो सकता है और भ्रमित हो सकता है। इसलिए साधु चलता भला, उसे परिव्राजक होना चाहिए। वो घूमता हुआ और प्रचार करता हुआ एक सन्यासी ही योग्य रहते हैं, ऐसा मत है प्रभुपाद जी का। गृहस्थ से भिक्षा मांगने का उद्देश्य उसके घर को पवित्र करना होना चाहिए। तो गृहस्थ से भिक्षा अगर मांगने जाते हैं, जो एक ये वर्णाश्रम व्यवस्था की योग्य औपचारिकता है कि एक सन्यासी या एक ब्रह्मचारी भी, दोनों यानी स्टूडेंट है, ब्रह्मचारी अर्थात वास्तव में स्टूडेंट, तो ब्रह्मचारी और एक सन्यासी, उन्हें ये अधिकार है शास्त्रों के अनुसार कि वे गृहस्थों के घर भिक्षा मांगने जा सकते हैं, परंतु दरवाजे तक जाना ही सबसे उचित है। वास्तव में अंदर अनावश्यक प्रवेश करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो इसलिए श्रील जीव गोस्वामी बताते हैं कि अवेक्षते, अर्थात बाहर खड़े खड़े दरवाजे से अंदर घर में क्या चल रहा है देखकर पूरा पावन करते थे श्रील सुखदेव गोस्वामी। परंतु खैर, हम यही करना चाहिए। हमें गृहस्थ से भिक्षा मांगने का उद्देश्य उसके घर को पवित्र करना होना चाहिए। जिस मनुष्य ने संन्यास ग्रहण कर लिया है, उनको चाहिए कि वह गृहस्थ की सांसारिक संपन्नता से आकर्षित होकर सांसारिक मनुष्यों का गुलाम न बन जाए। यहाँ पर वार्निंग दी श्री प्रभुपाद जी ने। ये संपूर्ण रूप से ये सब कुछ सन्यासियों के ही निमित्त है, इसलिए हम ये सब कुछ यहाँ तक ये सब यहाँ तक का एक ही कलर से मार्क कर लेते हैं, ताकि सब कुछ सन्यासी के लिए है। तो इतना तो स्पष्ट हो गया कि मनुष्य जो सन्यासी जो है, मनुष्य ने सन्यास ग्रहण कर लिया है, उन्हें गृहस्थ की सांसारिक संपन्नता से आकर्षित नहीं होना चाहिए। तो हाँ, ये बहुत ज़्यादा धनवान है, वो तो बहुत अच्छा है, चलो थोड़ा समय अधिक इनके पास रहेंगे, आराम से रहेंगे। अब जब धनवान है तो फिर उन्हें क्या चिंता है, आराम से रहो, 1 आध महीना और रहो, 2 महीने और रहो उनके घर। ऐसा नहीं, उसे
उससे कोई सरोकार नहीं होनी चाहिए कि भाई ये धनवान है कि निर्धन है कि क्या है। वो जो है वो है, हमें उनको ज्ञान देना, उनसे थोड़ी भिक्षा लेनी, आगे बढ़ना है। और सांसारिक मनुष्यों को का गुलाम न बन जाए। प्रभुपाद जी कहते हैं ये बड़ा विचित्र वाक्य है। क्यों? क्योंकि यही सत्य है। आजकल कलयुग में ये बहुत चल रहा है। कई सन्यासी, सभी नहीं, कई कह रहा हूँ, कई सन्यासी ऐसे भी होते हैं जो धीरे 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 गृहस्थों के साथ इतना उनका घुल मिल जाना हो जाता है, और फिर घुल मिलना होता ही है भिक्षा के लिए, जिसे हम आज आधुनिक भाषा में डोनेशन कहेंगे। तो दान या डोनेशन के लिए वे उनसे घुलते मिलते हैं, और फिर धीरे 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 एक प्रकार से उनके गुलाम बन जाते हैं। क्यों गुलाम क्यों बनते हैं? गुलाम इसलिए बनते हैं क्योंकि वो अच्छा डोनेशन दे रहे हैं। और हमने प्रत्यक्ष देखा है ऐसे सन्यासियों को कि जो ऐसे गृहस्थों के नाच नचाए नाचते हैं। अर्थात कि वे जैसे भी गृहस्थ चाहते हैं या जैसे वे कंट्रोल करते हैं, वैसे ये सन्यासी कंट्रोल में रहते हैं। अर्थात वे बस डोनरों के चंगुल में पड़े रहते हैं, और जैसे ये दानवीर उन्हें कहते हैं या कराते हैं उनसे, ऐसा करते रहते हैं। वे कहते हैं महाराज इनको संन्यास दे दो, दे दो, इनको दीक्षा दे दो, इनको महाराज आप ये ऐसा कर दो, ऐसा आशीर्वाद दो इनको। हाँ हाँ हाँ, जरूर जरूर। प्रत्यक्ष हमने देखा है। तो ऐसा बस ये कलयुग में अति भयानक वातावरण है। प्रभुपाद जी इसी बात का यहाँ पर संकेत कर रहे हैं कि ऐसा ना हो जाए, सन्यासी का इतना अत्यंत पतन, गुलाम न बन जाए, वो ध्यान रखना है। और फिर आगे क्या कहते हैं? जो मनुष्य सन्यास आश्रम ग्रहण कर चुकता है, इसके लिए ऐसा करना विषपान तथा आत्महत्या से भी अधिक घातक है। इसके लिए यह विषपान तथा आत्महत्या से भी अधिक घातक है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। अब इसे मैं अलग से कैसे बात करूं? चलो, नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। मैं चाह रहा था इसे थोड़ा अलग से बात करूं, पर खैर हम संन्यास आश्रम में हमें से ना कोई भी नहीं है, और सन्यासी ये सुनने वाले नहीं, पढ़ने वाले नहीं शायद, अर्थात हमारे लेक्चर, तो फिर इस पर क्या भार देना। परंतु यदि कोई आप लोगों में से कोई सन्यास आगे जाकर के लेता है भविष्य में, ये संभव हो सकता है, तो ये याद रहे, स्मरण रहे कि उसके लिए विषपान करना और आत्महत्या से भी अधिक घातक है यदि वो इस तरह से संन्यास लेकर गृहस्थों के साथ अधिक घुल मिल जाते हैं, तो दूर रहना चाहिए। इसका बहुत सुंदर जीवित उदाहरण हमारे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री चैतन्य महाप्रभु गृहस्थों से बहुत दूर रहते थे। विशेष रूप से जो अभक्त हैं उनसे तो मिलते ही नहीं, परंतु अगर कोई भक्त गृहस्थ हैं तो प्रयास करते कि उनसे दूर रहें। लेकिन जब बहुत ही विशेष कोई भक्त हो और बहुत ही विनम्रता से बहुत आग्रह करते, और जब वे देखते उनके हृदयों में कि बिल्कुल स्पष्ट है, एकदम शुद्ध भक्त हैं, तब फिर वे उनके घर निवास करना भी वे स्वीकार कर लेते थे महाप्रभु। और जैसे अगर हम स्मरण करें तो 4 महीना एक घर में महाप्रभु रहे, और वो घर किसका था? गोपाल भट्ट गोस्वामी के पिताश्री का घर था। अर्थात जहाँ गोपाल भट्ट गोस्वामी एक शिशु के रूप में थे, बच्चे के रूप में, तो उनको पावन करने के लिए और उनके पिता के अत्यंत आग्रह से विशेष रूप से गोपाल भट्ट को कृपा प्रदान करने के लिए 4 महीने तक चतुर्मास के दौरान वे उनके घर पे रहे। और आप समझ सकते हैं वेंकट भट्ट के घर पर। और आप
ये समझ सकते हैं कि क्यों वहाँ रहे, इसीलिए क्योंकि विशेष वे अपने भक्त के साथ समय बिताना चाहते थे, जो उनके अंतरंग भक्त है गोपाल भट्ट गोस्वामी, जो मंजरियों में से एक हैं, जिन्होंने श्री श्री राधा रमन जी को प्रकट किया है। ऐसे महान भक्त के साथ वे अपना समय, तो ऐसा अपवाद हो सकता है, अन्यथा महाप्रभु किसी गृहस्थों से अधिक घुलते मिलते नहीं थे। विशेष रूप से स्त्रियों को तो बहुत ही कभी उनसे भेंट नहीं करना, उनके सामने नहीं देखना, जहाँ तक संभव हो उनसे दूर रहना प्रयास करते थे। तो ये आदर्श सन्यासी का उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किया महाप्रभु ने। अब अगला श्लोक देखते हैं, 9वां श्लोक। अब यहाँ से परीक्षित राजा का वर्णन प्रारंभ हो रहा है, या उनके विषय में सीधा प्रश्न पूछ रहे हैं अब शौनक ऋषि। अभिमन्यु सुतं सूत प्राहुर्भागवतोत्तमम् तस्य जन्म महाश्चर्यं कर्माणि च गृह्णीनः। अभिमन्यु सुतं सूत प्राहुर्भागवतोत्तमम् तस्य जन्म महाश्चर्यं कर्माणि च गृह्णीनः। अभिमन्यु सुतं सूत प्राहुर्भागवतोत्तमं तस्य जन्म महाश्चर्यं, तो महाश्चर्यम कर्माणि च गृह्णीनः। तो यहाँ गृहिणी नहीं है, आप ध्यान रहे बोलने में, ये गृहिणी शब्द नहीं है, ये गृह्णी शब्द है, जिसका अर्थ बहुत ही स्पष्ट है। गृह्णी का शब्द अर्थ है कृपया, या कृपया कहें, बोलिए, बोलें, कृपया बोलिए। तो गृह्णी ही और नह यानी हमें। तो ये शब्द ध्यान रखिए। कई बार मैं देखता हूँ कई लोग श्लोक जब उच्चारित करते हैं तो ऐसी शब्दों की माया जाल में अटक जाते हैं। मैं भी कई बार, अवश्य ही मैं भी अब तक कई भूल कर चुका ही होऊंगा। स्वाभाविक है, कुछ जिसके बारे में मैं जानता हूँ और कुछ तो जानता भी नहीं होऊंगा, ऐसी भूल। परंतु ऐसे विशिष्ट शब्दों पर ध्यान देना है कि ये गृहिणी नहीं है, गृहिणी ही है। तो अभिमन्यु सुतम सूत, ये शब्द भी बड़ा विशिष्ट है। इसमें क्या विशेष है देखते हैं। अभिमन्यु सुतम, तो अभिमन्यु के पुत्र को, तो अभिमन्यु सुत, सु जो है वो छोटा है, और इसके बाद वाला जो सूत है उसका सु बड़ा है। अर्थात सूत और सुत ये दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? सुत का अर्थ है पुत्र और सूत का अर्थ है सूत गोस्वामी। तो अभिमन्यु सुतम अर्थात अभिमन्यु के पुत्र, तो अर्थात राजा परीक्षित, और सूत हे सूत गोस्वामी, प्राहुहु कहा जाता है, भागवत उत्तमम, प्रथम श्रेणी का भागवत भक्त, तस्य उसका, जन्म महाआश्चर्यम अत्यंत आश्चर्यजनक है, कर्माणि कर्म च तथा गृह्णीहि कृपया कहें नह हमसे। तो यहाँ पर ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि यहाँ पर अब राजा परीक्षित का वर्णन प्रारंभ हो रहा है, क्योंकि उनके विषय में आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं। ये तो बहुत आश्चर्य, महाआश्चर्यम, अत्यंत आश्चर्यजनक। क्या? तस्य उनका जन्म और कर्माणि,
तो उनका कर्म और जन्म ये सब तो बड़ा आश्चर्यजनक है। आप उनके विषय में हमसे कृपया कहें। अनुवाद। कहा जाता है कि महाराज परीक्षित उच्च कोटि के भगवत भक्त थे और उनके जन्म तथा कर्म अत्यंत आश्चर्यजनक थे। कृपया उनके विषय में हमें बताएं। बड़ा सरल प्रश्न है, परंतु जिस प्रकार की ये वाक्य रचना है या श्लोक की रचना है वो बहुत रोचक है, इंटरेस्टिंग है और कर्ण मधुर है। सुनने में, बोलने में कितना सुंदर लगता है। अभिमन्यु सुतम सूत प्राहुर्भागवतोत्तमम, तो बहुत ही कर्ण मधुर लगता है। कहा जाता है कि महाराज परीक्षित उच्च कोटि के भगवत भक्त थे। ये कौन कह रहा है? शौनक ऋषि ये सूत गोस्वामी को कह रहे हैं कि हे सूत गोस्वामी, जो यहाँ पर लिखा नहीं है प्रभुपाद जी ने, तो हे सूत, तो सूत गोस्वामी कहा जाता है कि महाराज परीक्षित उच्च कोटि के भगवत भक्त थे और उनके जन्म तथा कर्म अत्यंत आश्चर्यजनक थे। तो ये कैसा है, क्या इसमें विशिष्ट क्या था? आप कृपया उनके विषय में हमें बताएं। ये प्रश्न है। तात्पर्य, महाराज परीक्षित का जन्म आश्चर्यजनक है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा उनकी माता के गर्भ में की थी। उनका एक और विशिष्ट नाम है राजा परीक्षित का, जो आप नोट कर सकते हैं। उनका नाम है विष्णुरात। विष्णुरात अर्थात जिनकी भगवान विष्णु ने रक्षा की हो या जो भगवान विष्णु द्वारा रक्षित हो, उन्हें विष्णुरात कहते हैं। कहाँ रक्षा की? तो गर्भ में। कैसे? जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का संधान करके उन पर प्रयोग किया। किस पर? उत्तरा पर, यानी परीक्षित राजा की माता पर। तो उनके गर्भ के ऊपर संधान किया ब्रह्मास्त्र को, कि उस गर्भ में जो संपूर्ण पांडवों का जो एकमात्र एकलौता अब बचा हुआ जो उत्तराधिकारी है, वो भी उनके गर्भ में निश्चित रूप से नष्ट हो जाए, इसलिए उसका संधान किया। और जब ब्रह्मास्त्र गर्भ में आया तो उत्तरा ने भगवान की शरण ग्रहण की। भगवान कृष्ण ने नारायण, चतुर्भुज नारायण के रूप में गर्भ में उसकी रक्षा की। और ये पूरा वर्णन, इसका संपूर्ण वर्णन आगे आएगा भागवत में कि कैसे रक्षा की। तो इसीलिए उनका तब से एक और नाम हो गया विष्णुरात। तो अब यहाँ पर कह रहे हैं कि महाराज परीक्षित का जन्म आश्चर्यजनक है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा उनकी माता के गर्भ में की थी। उनके कार्यकलाप भी आश्चर्यजनक है क्योंकि उन्होंने गाय का वध करने के लिए उद्धत कली को प्रताड़ित किया। ये सब प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं, सार दे रहे हैं परीक्षित राजा के जीवन का कि क्या क्या आश्चर्यजनक है। एक तो जन्म उनका आश्चर्यजनक हुआ और फिर उन्होंने एक और आश्चर्यजनक कार्य किया जिसका भी लंबा वर्णन आगे आएगा ही भागवत में, कि गाय को देखा कि एक कोई काला सा व्यक्ति काट रहा है, काटने जा रहा है, तो या बैल को, बल्कि बैल के पैर काट रहा है और फिर गाय को काट इत्यादि। तो उसे रोक दिया और उसे कहा कि आप ये नहीं कर सकते, मेरे राज्य में गाय का वध या बैल का वध ये सब। और फिर पता चला कि वो काला व्यक्ति है कौन? तो कली है, साक्षात कली, मूर्तिमान इत्यादि। तो वो कथा वो भी बड़ा आश्चर्यजनक था। फिर गाय का वध न करने का अर्थ है मानव सभ्यता का विनाश। गाय का वध करने का अर्थ है मानव सभ्यता का विनाश, प्रभुपाद जी कहते हैं। तो गाय, अब इस विषय में तो दिनों तक लेक्चर दिए जा सकते हैं, आप भी
काफ़ी ज्ञान रखते ही हैं, अब तक तो ज्ञान प्राप्त कर ही लिया होगा गाय के विषय में, परंतु हमारे शास्त्रों के अनुसार यदि गाय का वध होता है तो मानव सभ्यता का विनाश होता है। और यही अभी हो रहा है, क्योंकि बड़ी आसानी से, सरलता से गाय का वध हो पा रहा है। जितने भी कसाई खाने, कत्ल खाने, स्लॉटर हाउसेस चल रहे हैं, उन सब में बड़े मुक्त रूप से गाय का वध हो रहा है। ये उत्तरदायित्व किसका है? वैसे तो हम सभी नागरिकों का ये उत्तरदायित्व है कि ये न होने दे, परंतु मुख्य उत्तरदायित्व राजा का होता है। राजा या प्रशासक या प्रशासन का ये उत्तरदायित्व है कि अपने राज्य में किसी भी अवस्था में गाय का वध ना हो, ये देखना उनका धर्म है, प्रथम धर्म है। और आज के कलयुग के इस प्रशासन का क्या कहें, जो अन्य ऐसी छोटी, यहाँ ब्रिज बनाना है, ये सिटी, यहाँ मेगा सिटी बनाना है, ये करना, उसमें इससे उलझ गए हैं। ये कली के प्रभाव में ऐसे उलझ गए हैं ये सब नेता कि अच्छे नेता होने के बावजूद भी अपना परम धर्म जो है उसे भूल गए हैं। और इसका परिणाम क्या होगा? उन्हें स्वयं व्यक्तिगत रूप से भी भयानक फल भोगने पड़ेंगे भविष्य में, ये निश्चित है। और संपूर्ण मानव सभ्यता को भी उसका दुष्परिणाम भोगना ही पड़ेगा, ये भी निश्चित है। अगर गाय का वध नहीं रोका गया तो फल बड़े विकट होंगे, ये निश्चित है। यही प्रभुपाद जी कह रहे हैं, गाय का वध करने का अर्थ है मानव सभ्यता का विनाश। वे पाप के उत्कट प्रतिनिधि से गाय की रक्षा करना चाहते थे। गाय, ये पाप के उत्कट प्रतिनिधि कौन है? कली, स्वयं मूर्तिमान कलियुग कली, वे पाप के उत्कट प्रतिनिधि है, बहुत ही सबसे श्रेष्ठ प्रतिनिधि, मूर्तिमान पाप। और गाय की रक्षा उनसे करना चाहते थे। उनकी मृत्यु भी आश्चर्यजनक है। अब अगला क्या है? उनकी मृत्यु, अर्थात राजा परीक्षित की मृत्यु भी आश्चर्यजनक। क्यों? क्योंकि उन्हें मृत्यु की पूर्व सूचना प्राप्त हो चुकी थी, जो किसी मर्त्य प्राणी के लिए आश्चर्यजनक है। एक और आश्चर्य क्या है? उनकी मृत्यु, वो भी आश्चर्यजनक है। तो यहाँ पर आप इन चीज़ों के को नोट कर सकते हैं, क्या क्या आश्चर्यजनक है। एक, उनके कार्यकलाप आश्चर्यजनक है। उससे भी पूर्व उनका परीक्षित का, महाराज परीक्षित का जन्म आश्चर्यजनक है, इसे आप मार्क करिए। फिर उनके कार्यकलाप आश्चर्यजनक है, और उसका क्या क्या कारण है वो भी आप देखिएगा। फिर उनकी मृत्यु भी आश्चर्यजनक है। देखिए प्रभुपाद जी ये सब वर्णन कर रहे हैं। तो किस लिए? क्योंकि उन्हें मृत्यु की पूर्व सूचना प्राप्त हो चुकी थी, जो किसी मृत प्राणी के लिए आश्चर्यजनक है। किसी को भी पहले से एक्सपायरी डेट, तो केवल आपके पास कोई दवाई के डब्बे ऐसा कुछ हो, उसके अंदर लिखा ओ जो भी वस्तु खाने पीने की उसमें एक्सपायरी डेट, अच्छा उस दिन ये एक्सपायर हो जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ पर कहीं पर प्रिंट हुआ है एक्सपायरी डेट, हमें पता ही नहीं है हमारी एक्सपायरी, लेकिन उन्हें पता था 7 दिन के बाद मृत्यु होने ही वाली है, निश्चित है। तो इस तरह उन्हें गंगा के तट पर आसीन होकर और भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनते हुए प्रयाण करने की तैयारी उन्होंने कर ली थी। तो हमारे पास अक्सर हमारे प्रभुपाद जी भी कहते हैं और अनेक अन्य संत जन भी कहते हैं कि भाई उनके पास तो 7 दिन निश्चित रूप से थे, लेकिन हमारे पास 7 दिन है कि नहीं वो निश्चित नहीं है, निर्धारित नहीं है। हमारे पास 7 मिनट, 7 घंटे, 7 दिन क्या है, या 7 महीने, 7 साल क्या है, कुछ निर्धारित नहीं है। हो सकता है अगले 7 सेकंड में भी समाप्त हो जाए,
कुछ बोल नहीं सकते। पर उनके पास 7 दिन थे तो उन्होंने संपूर्ण भागवत सुनी। ऐसे ही हमें जीवन जीना चाहिए कि जैसे हमारे पास अब समय नहीं हो, ऐसे ही भगवान का चिंतन और स्मरण, भजन, कीर्तन आदि करना चाहिए। ये मूल उद्देश्य है समझाने का। अब यहाँ पर उन्होंने कहा, प्रभुपाद जी ने उन्हें गंगा तट पर आसीन होकर, तो मैं ऐसे ही मैंने सोचा आपको एक अतिरिक्त जानकारी कि कहाँ पर भाई ये जगह कहाँ पर है, क्योंकि अगर हम देखें तो सुखदेव गोस्वामी प्रवेश कहाँ किए घूमते हुए? हस्तिनापुर में, ऐसा हमने सुना। तो हस्तिनापुर कौन सा है? दिल्ली। तो दिल्ली में कौन राजा थे? राजा परीक्षित। परंतु दिल्ली में कौन सी नदी बहती है? जमुना नदी। तो फिर क्या ये जो सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित राजा की बातचीत हुई वो जमुना के किनारे तो नहीं हुई, तो गंगा किनारे हुई। तो फिर उसका अर्थ है हस्तिनापुर में या दिल्ली में तो नहीं हुआ, तो कहाँ पर हुआ? तो इसका उत्तर ये है कि शुक्रताल नाम की एक जगह है जो हरिद्वार के बहुत करीब है, लगभग कुछ 85 किलोमीटर उसके पहले या ऐसा कुछ है। शुक्रताल आप गूगल पर सर्च करिए, उसमें इमेजेस में देखेंगे, गूगल इमेजेस, तो शुक्रताल के फोटो डिटेल्स सब आपको दिखाई देगा। शुक्रताल वह जगह है जहाँ पर सुखदेव गोस्वामी ने, या शुकताल भी कहते हैं, और कुछ ऐसे कुछ नाम है उसके, तो उसमें वहाँ पर सुखदेव गोस्वामी ने जिस वृक्ष के नीचे बैठ करके राजा परीक्षित को 5000 वर्ष पूर्व भागवत कथा सुनाई, वो वृक्ष भी अभी भी हाजिर है, प्रकट है। वो अक्षय वट वृक्ष हो गया है, अर्थात जिसका अब नाश नहीं होगा, वो अमृतमय हो गया। स्वाभाविक है, जहाँ संपूर्ण भागवत सुन ली है उस अक्षय उस वट वृक्ष ने। तो राइट, तो गूगल में सर्च करने से तुरंत ही वो इमेजेस आ जाती है सामने, और आप देख सकते हैं उस वट वृक्ष का वर्णन, और भी पढ़ सकते हैं उस विषय में कि शुकताल या शुक्रताल जो क्या है वो क्या है और कहाँ पर है। तो हरिद्वार के पास पास में है वो, और वहाँ पर गंगा बहती है, इसलिए गंगा के तट पर। ये अतिरिक्त जानकारी। जब तक वे भागवत का श्रवण करते रहे, उन्होंने न तो भोजन किया, न जल ग्रहण किया, न ही वे एक क्षण सोए। अतः उनकी सारी बातें आश्चर्यजनक हैं और उनके कार्यकलाप ध्यान से सुनने योग्य हैं। तो वे 7 दिन 7 रात सोए नहीं, कुछ खाया नहीं, कुछ पिया भी नहीं, और एक ही बैठक पर, एक ही आसन पर बैठे रहे, बिल्कुल हिले डुले बिना। अर्थात ऐसे तो हिले होंगे शायद, लेकिन कहने का अर्थ है कि उठे नहीं, इस प्रकार वे बैठे रहे। तो ये आश्चर्यजनक है। तो उनकी सारी बातें आश्चर्यजनक हैं, ऐसा हमारे आचार्यों का मत है, प्रभुपाद जी। और विशेष रूप से यहाँ पर ये सब जो वर्णन है और उनके कार्यकलाप ध्यान से सुनने योग्य है, यहाँ पर उनके विषय में विस्तार से सुनने की इच्छा की गई है। तो यही विशिष्ट है कि उनके विषय में विस्तार से सुनने की इच्छा प्रकट की है शौनक ऋषि ने, और इसीलिए उनके बारे में विस्तार से बात की जाएगी, कहा जाएगा कि वे कैसे कैसे क्या क्या किए, और उनका काफ़ी वर्णन आएगा इसमें, क्योंकि प्रश्न है। अब यहाँ पर हमारे जो आचार्यगण हैं, तो वे जैसे कि हमेशा मैं बताता हूँ कि श्रील वल्लभाचार्य जो है वे बड़ा लंबा लंबा, बहुत ही लंबे लंबे तात्पर्य प्रदान करते हैं और बहुत ही अद्भुत कुछ कुछ ज्ञान देते हैं। श्रील वल्लभाचार्य के की टीकाओं में कुछ
बहुत ही रहस्यमय ज्ञान प्रकट होता है कई बार। तो इस जगह पर उन्होंने जो अपना तात्पर्य दिया उसमें वल्लभाचार्य लिखते हैं कि यहाँ पर अभिमन्यु सुतम, तो अभिमन्यु शब्द पर उन्होंने टिप्पणी की है और कहते हैं अभिमन्यु शब्द का अर्थ क्या है। तो वे कहते हैं अभिमन्यु का अर्थ है चार दिशा में क्रोध, परंतु अंदर या भीतर नहीं। अभिमन्यु का अर्थ क्या है कि उसको चारों दिशाओं में क्रोध होता है, अर्थात अत्यंत क्रोध व्यक्त करता है। और फिर पूर्ण रूप से समझाते हैं वल्लभाचार्य कि एक क्षत्रिय को ऐसे ही होना चाहिए कि युद्ध भूमि में वो अपना शौर्य और क्रोध प्रकट करे और सब जो दुश्मन है उसका विनाश करे। इसलिए वो बहुत योग्य होता है उसके लिए क्रोध, एक क्षत्रिय के लिए। तो उसकी चारों दिशा में क्रोध रहता है, परंतु भीतर अंदर बिल्कुल क्रोध नहीं रहता है, अक्रोध अर्थात बिल्कुल शांत रहता है। और फिर वल्लभाचार्य कहते हैं जैसे एक भक्त होता है उसकी भांति। तो एक भक्त के अंतःकरण में क्रोध नहीं होता, लेकिन यदि कोई भगवान के विषय में, गुरु के विषय में कुछ अनुचित कहता है तो क्रोध अवश्य प्रकट करता है। कोई एक्शन नहीं लेता, ये कहने का तात्पर्य बहुत स्पष्ट है, परंतु निश्चित ही क्रोध प्रकट करता है, परंतु अंदर से अक्रोध रहता है उसे। तो ऐसा श्री वल्लभाचार्य ने अतिरिक्त ज्ञान दिया यहाँ पर। और साथ ही साथ यहाँ पर अन्य आचार्यों का और सबका मिला जुला जो एक मत है, उन सब के अनुसार जैसे यहाँ पर वर्णन है कि यहाँ पर जबकि भागवत का श्रवण करते रहे उन्होंने, न तो भोजन किया न जल ग्रहण किया, और वास्तव में अमरणांत उपवास में बैठे थे। अर्थात हमने पूर्व में पढ़ा, उन शब्दों को पढ़ा कि कैसे उस शब्द विशिष्ट का अर्थ है कि वो एक ही स्थान पर बैठकर उन्होंने देह त्याग करने के लिए प्रण लिया। तो आचार्यों का ऐसा मत है कि वास्तव में एक विशेष रूप से श्रील वल्लभाचार्य ऐसा कहते हैं कि एक आचार्य, एक वैष्णव को इस प्रकार का उपवास लेना वर्जित है। और फिर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी समझाते हैं कि ऐसे उपवास कोई वैष्णव नहीं लेते, न लेना चाहिए। इस प्रकार के उपवास या इस प्रकार के प्रण किसी वैष्णव को कभी नहीं लेना चाहिए कि जिसमें अत्यंत कष्ट हो शरीर को और प्राण भी चले जाए। लेकिन तो फिर कैसे परीक्षित ने ऐसा प्रण लिया, यही वास्तव में प्रश्न, वास्तविक प्रश्न शौनक ऋषि का ये है कि वैष्णव को ऐसे नहीं करना चाहिए, तो उन्होंने क्यों ऐसा किया, वही पे पूछना चाहते हैं। इसके विषय में यहाँ पर आगे के इस श्लोक में वर्णन आएगा, आगे के इन श्लोकों में। तो इस 10वें श्लोक का उच्चारण करते हैं। सम्राट कस्य वा हेतोः पाण्डूनां मानवर्धनः प्रायोपविष्टो गङ्गायाम् अनादृत्याधिराट्श्रियम् स सम्राट् कस्य वा हेतोः पाण्डूनां मानवर्धनः प्रायोपविष्टो गङ्गायाम् अनादृत्याधिराट्श्रियम्। स सम्राट् कस्य वा हेतोः पाण्डूनां मानवर्धनः प्रायोपविष्टो गङ्गायाम् अनादृत्याधिराट् श्रियम्। शब्दार्थ, सह वे, सम्राट महाराज। तो सम्राट शब्द वैसे बहुत विशिष्ट है, क्योंकि सम्राट का अर्थ है संपूर्ण भारतवर्ष के राजा या बहुत बड़े राजा, तो सम्राट। कस्य किस, वा अथवा,
हेतु हो कारण से पांडुनाम मानवर्धन, तो पांडुओं के पुत्रों का मानवर्धन अर्थात कुल का संपन्न करने वाला। तो पांडुनाम मानवर्धनम ये बहुत ही विशिष्ट शब्द है। वो ऐसे राजा थे या ऐसे वंशज थे जो अपने पूर्वजों पांडु का मानवर्धन करने वाला वो वंशज था। उन्होंने ऐसे कार्य, विशिष्ट कार्य किए परीक्षित ने, जिससे पांडवों का नाम रोशन हुआ, अर्थात मानवर्धन हुआ उनका। तो पांडुनाम मानवर्धन, पांडुओं के पुत्रों का कुल को संपन्न करने वाला। प्राय उपविष्ट, बैठे तथा उपवास करते। तो यही वो शब्द है जिसका हम अभी वर्णन कर रहे थे। प्राय उपविष्ट अर्थात बस बैठे और अब मृत्यु के पहले उठेंगे नहीं। गंगायाम, गंगा के तट पर, अनादृत्य उपेक्षा करके, अधिराट प्राप्त किए राज्य। तो सम्राट, अधिराट, अधिराट अर्थात अपने अधिकार में जो उन्होंने अनेक अनेक राज्य लिए हैं, उनके राजा अर्थात बहुत सारे राज्यों को अपने वश में करने वाले। श्रियम ऐश्वर्य, श्री बहुत सारा धन, ऐश्वर्य, वैभव जिनके पास हो, जो बहुत सारे राजाओं को अपने अधीन कर चुके हैं, राज्यों को, ऐसे महान सम्राट, उनको क्यों ऐसा करना पड़ा? उनको क्यों इस प्रकार का विचित्र ये नियम लेना पड़ा? प्रायः उपविष्ट, तो बैठे और फिर मरण उपरांत ही। तो इसका क्या कारण है? तो यहाँ पर अनुवाद में पढ़ते हैं, वे एक महान सम्राट थे और उनके पास उपार्जित राज्य के सारे ऐश्वर्य थे। वे इतने वरेण्य थे कि उनसे पांडु वंश की प्रतिष्ठा बढ़ रही थी। तो फिर वे सब कुछ त्याग कर गंगा नदी के तट पर बैठकर क्यों अमरण उपवास करने लगे? यही प्रश्न है। तो वास्तव में फिर पूछ ही लिया उन्होंने कि मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, इतने बड़े राजा, एक महान सम्राट, और उनके पास उनके क्या क्या गुण हैं इसमें आप नोट कर सकते हैं। एक, वे महान सम्राट थे। दूसरा, उनके पास उपार्जित राज्य के सारे ऐश्वर्य थे, अर्थात जो एक राजा के पास सबसे श्रेष्ठ ऐश्वर्य होने चाहिए वो सब थे। और यहाँ जो इसमें वर्णन नहीं किया, लेकिन अधिराट यानी उन्होंने दूसरे राज्यों को भी जीता भी था, जो आगे हमारे अन्य आचार्यगण लिखते हैं कि बहुत सारे राज्यों का उन्होंने आधिपत्य प्राप्त किया हुआ था, सब उनके अधीन थे। और उतना ही नहीं, वे इतने वरेण्य थे। वरेण्य शब्द का अंग्रेजी से अगर अनुवाद देखें तो प्रभुपाद जी लिखते हैं एग्जॉल्टेड। एग्जॉल्टेड अर्थात अत्यंत उन्नत, बहुत ही उत्कृष्ट, श्रेष्ठ। तो उसे हिंदी में जैसे आप भर्गो देवस्य, वरेण्यम भर्गो देवस्य, तो वरेण्य शब्द जैसे गायत्री में है, तो वैसे वरेण्य अर्थात बहुत ही उत्तम, बहुत ही श्रेष्ठ। तो वे इतने श्रेष्ठ थे कि उनसे पांडु वंश की प्रतिष्ठा भी बढ़ रही थी। तो ये उनका तीसरा और एक गुण। तो फिर वे सब कुछ त्याग कर गंगा नदी के तट पर बैठकर क्यों उन्होंने आमरण उपवास करने के लिए सोचा, क्यों करने के लिए बैठ गए? ये बड़ा आश्चर्यजनक है, ऐसा शौनक ऋषि पूछ रहे हैं। तात्पर्य, महाराज परीक्षित समस्त समुद्रों एवं महासागरों समेत पूरे संसार के चक्रवर्ती सम्राट थे। यही तो समझा रहा है कि सम्राट शब्द जो है उसका पूरा वर्णन इसमें है।
महाराज परीक्षित, समस्त समुद्रों, महासागरों समेत पूरे संसार के, अर्थात केवल जमीन जमीन ही नहीं, धरती धरती जितनी है उतना ही नहीं, समुद्रों समेत सब उनके अधीन, अर्थात समुद्र भी उनके अधीन माने जाते थे। संपूर्ण पृथ्वी के भूमंडल के वे राजा थे। उन्हें इस राज्य को प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ा था, और किसी प्रयास के बिना ही वैसे तो वे राजा बन गए थे। उन्हें वह अपने पितामह महाराज युधिष्ठिर तथा उनके भाइयों से उत्तराधिकार में मिला था। तो उन्हें, क्योंकि अब पिताजी की जो धन दौलत जो कुछ है वो तो हमें मिलना ही है, तो उन्हें स्वाभाविक रूप से वो मिला था विरासत में। इसके साथ ही साथ वे सुचारू रूप से शासन चला रहे थे। तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ मिल गया और बस अभी ऐश करो। वे स्वयं बहुत ही अधिक उन्नत शासक भी थे, जो उनके पूर्वजों की प्रतिष्ठा के ही अनुरूप था। तो अपने जैसे यहाँ बताया कि पांडुनाम मानवर्धन, तो अपने पूर्वजों का, पांडुओं का मानवर्धन करने जैसा उनमें गुण भी था। शासक का एक योग्य शासक थे, बहुत उत्तम शासक थे। तो मिला भले विरासत में संपूर्ण भारत का राज्य, परंतु वे उन्नत, बिल्कुल सफल और योग्य थे राजा। फलस्वरूप उनके ऐश्वर्य तथा प्रशासन में कुछ भी अवांछित नहीं था। और यही सबसे मुख्य ये पॉइंट है यहाँ पर कि उनके प्रशासन में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं थी जो अवांछित हो। आगे हम पढ़ेंगे, जब वे कली को रोकेंगे तो कली कहेगा अब मेरा तो समय हो गया, अब मुझे तो आना ही है, अब आप मुझे रोक तो नहीं सकते, ये तो योग्य नहीं है, क्योंकि ये तो शास्त्र धर्म और प्रकृति के नियम, भगवान के बनाए नियम के विरुद्ध हो जाएगा ना। मेरा आने का समय हो गया और आप मुझे रोक रहे हैं, तो आप मुझे बताइए कि मैं कहाँ जाऊँ। आप मुझे कहते राज्य से बाहर निकल जाओ, मैं कैसे जाऊँ? आप मुझे स्थान दीजिए, कहाँ रहूँ? तब राजा परीक्षित कहते हैं जो जो भी सबसे भयानक वस्तुएं हैं, जैसे कि नशा, जैसे कि नशा और मांसाहार तथा जुआ और अवैध संबंध, तो इन इन चीज़ों के अंदर तुम जाकर के निवास करो। और ऐसा क्यों कहा? कली ने ही कहा, अरे ये क्या कह दिया आपने, ये आप जो चार चीज़ों की बात कर रहे हैं वो तो कहीं है ही नहीं, क्योंकि राज्य आपका है और आपके राज्य में कहीं कोई नशा नहीं करता, कोई जुआ नहीं खेलता, कोई मांसाहार नहीं करता और कोई अवैध संबंध नहीं रखता। तो फिर मैं रहूं कहाँ? उसका अर्थ है आप एक तरह से कह रहे हो कि मैं कहीं रहूं ही नहीं। ऐसा नहीं, कोई एक और स्थान दे दीजिए। तो राजा परीक्षित ने फिर कहा कि ठीक है, तुम स्वर्ण में रहो। और इस प्रकार फिर वे उनके ही मुकुट में प्रवेश कर जाते हैं, ऐसी कथा है इत्यादि। तो जो इससे क्या सिद्ध होता है कि उनका प्रशासन इतना अद्भुत था कि उनके राज्य में कोई भी गलत कार्य नहीं होते थे, और वो भी संपूर्ण भारतवर्ष में, संपूर्ण पृथ्वी पर, ये इसका अर्थ है। इसलिए मैंने यहाँ उसको हाईलाइट किया। तो फिर वे क्यों सारा राजपाट त्याग कर गंगा के तट पर आमरण उपवास करने लगे, यह आश्चर्यजनक है। अतएव सभी इसका कारण जानने के लिए उत्सुक थे। और क्योंकि शौनक ऋषि जो भी बोल रहे थे वास्तव में सबके हृदय का जो प्रश्न था, जो प्रश्न थे, वही प्रश्नावली प्रस्तुत कर रहे थे। अर्थात शौनक ऋषि सभी की ओर से
ये प्रश्न पूछ रहे, सभी उत्सुक थे जानने के लिए, तो फिर क्यों उनको छोड़ना पड़ा ये सब और बैठ गए, ऐसा क्यों? और वो भी ऐसा व्रत क्यों लेना पड़ा कि 7 दिन में बस फिर देह ही त्याग कर देना? तो इसका यहाँ पर प्रश्न इस प्रकार है। और फिर 11वां इत्यादि, कितना समय हुआ आज? तो इसे छोड़ देते हैं, कल ले लेंगे 11वां जो है। और बाकी जो आचार्यों के मत है इसमें अलग अलग छोटे छोटे बहुत अल्प मत दिए हैं, थोड़ा थोड़ा ही लिखा है सबने। मूल बात ये थी कि तात्पर्य ये था, हेतु ये पूछने का कि वैष्णव को ऐसा नहीं करना चाहिए, ये वर्जित है एक वैष्णव के लिए, एक भक्त के लिए, तो क्यों किया परीक्षित राजा ने, ताकि भविष्य में कोई उन पर उंगली ना उठाए कि अरे वैष्णव होकर ऐसा किया। इसलिए स्पष्ट करने के लिए भागवत में इस प्रश्न को पूछा है, ऐसा आचार्यों का मत है। इसके साथ अब यहाँ पर इसका विराम लेते हैं, और यदि कोई इस उपलक्ष्य में प्रश्न आदि हो तो आप प्रस्तुत कर सकते हैं। आपका स्वागत है। क्या वर्जित? वर्जित का अर्थ है प्रोहिबिटेड। वर्जित वर्ड का मीनिंग है प्रोहिबिटेड, बैंड। तो क्या वर्जित है, मैं समझ नहीं पाया, मैंने कहाँ बोला? ओ, एक भक्त को, एक साधु को के लिए, एक वैष्णव के लिए ये वर्जित है, यानी कि प्रोहिबिटेड है या बैंड है, या करने के लिए मनाही है कि उसे कभी ऐसे उपवास पर नहीं बैठ जाना चाहिए कि जिसमें फिर मृत्यु ही हो जाए, या इस प्रकार सब कुछ छोड़ करके बैठ जाना, अपना दायित्व प्रचार आदि ये सब छोड़कर बैठ जाना और अपने शरीर का को कष्ट दे करके उसके मृत्यु तक पहुंचा देना बिना कारण, कहने का अर्थ है बिना कोई ऐसे विशेष हेतु के ऐसा कुछ करना वर्जित है। आत्महत्या करना भक्त के, वैसे तो किसी भी जीव के लिए आत्महत्या करना पाप ही लिखा हुआ है शास्त्रों में, परंतु विशेष रूप से भक्तों के लिए इस प्रकार की आत्महत्या करना वर्जित है, ऐसा आचार्य बताते हैं। तो उनको किसी को ये लग सकता है कि उन्होंने एक तरह से तो आत्महत्या ही की ना, भले 7 दिन उपवास कर कथा सुनी तो क्या है, लेकिन फिर की तो आत्महत्या, तो क्यों की, ऐसा पूछना चाह रहे हैं। तो ताकि स्पष्ट हो जाए कि उन्होंने आत्महत्या नहीं की, उन्होंने अपने उत्तरदायित्व को छोड़ा नहीं, धर्म को छोड़ा नहीं। उनको श्राप मिला कि 7 दिन में मृत्यु होने ही वाली है, तो 7 दिन में सर्वश्रेष्ठ क्या कर सकते हैं जिससे जीवन इतना सुंदर हो जाए, अर्थात कि अगले फिर आगे जन्म ही नहीं लेना पड़े और भगवान की प्राप्ति हो जाए। तो भगवत प्राप्ति ही मनुष्य जीवन का एकमात्र और परम लक्ष्य है। उस बात को सिद्ध करने के लिए कि हाँ, ऐसा जब हो जाए तब मनुष्य को सब कुछ छोड़ करके, अपना स्वधर्म भी छोड़ करके भगवान के, जैसे भगवान अंत में कहते सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, तो स्वधर्म छोड़कर भी अंत काल में भगवान की शरण ले लेनी चाहिए। ये सिद्ध करने के लिए ये यहाँ पर उदाहरण उन्होंने प्रस्तापित किया, और यही सबके सामने उजागर करना चाहते हैं ऋषिगण। इसलिए ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं कि कैसे हुआ, क्यों ऐसा किया। तो आगे कथा आ जाएगी कि हाँ क्योंकि ऐसा था, ताकि स्पष्ट हो जाए कि वो इन्होंने इस उद्देश्य से किया। आदि सेवक प्रभु जी, अनम्यूट करिए प्रभु जी। मेरे को उसके कवर चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी। हम लोग लास्ट ईयर शुक्रताल होके आए, हरिद्वार गए थे, ऋषिकेश हरिद्वार गए थे। तो हरिद्वार से करीब 108 किलोमीटर है अच्छा, शुक्रताल।
अच्छा और अच्छा अच्छा। इतना पावन प्लेस है, जी। गंगा के किनारे। ट्री इज ऑल्सो देयर। वो जो पेड़ हमने देखा ना, उसके अंदर तोते का वास है। अच्छा। बहुत सारे तोते रहते हैं, हाँ। जय हो जय हो। शुक्र शुक्र रहते हैं बहुत जी सारे। जी जी जी। इतना अच्छा जगह, मैंने शांत प्लेस है। जी। 108 किलोमीटर हरिद्वार मुजफ्फरनगर के पास है बिल्कुल। मुजफ्फरनगर नगर से नजदीक में है, राइट, हाँ, करेक्ट। बस जी। जस्ट नेक्स्ट टू मुजफ्फरनगर। राइट तो राइट राइट। वेरी गुड प्लेस। हरिद्वार से जाके फिर रात को वापस आ गए उसी जय दिन, हो सेम डे। जय जय। अमेजिंग। बहुत दैट्स व्हाट आई वांट फॉर्चुन टू टेल यू। जय हो। वेरी वेरी फॉर्चुनेट। आप लोग हाँ। बहुत ही भाग्यशाली हैं, हाँ, वहाँ होके और आए। और, और इस नेक्स्ट ईयर नेवी सेरेना जाने की इच्छा है हमको। अच्छा नेक्स्ट ईयर अच्छा। जा रहे जरूर जरूर। जरूर। हैं। धन्यवाद प्रभु जी। ये सो कुछ कुछ और भी कहना था प्रभु जी? नहीं नहीं, ओके। अच्छा, ओके। तो आपने सुना कि भक्तगण जा सकते हैं, और आप भी, आपको भी जाना चाहिए। जी, आपने फिर से हाथ हैंड रेस किया प्रभु जी, शायद गलती से हो गया होगा। तो बस यही तात्पर्य है कि ऐसी जगहों पर आप अवश्य ही यात्रा कर सकते हैं। शुक्रताल या शुकताल जिसे कहते हैं, और नैमिषारण्य, कुरुक्षेत्र, जहाँ पर भगवान ने भगवत गीता सुनाई, और अनेक ऐसे अद्भुत स्थान हैं, वहाँ सब आप जा सकते हैं, जहाँ भगवान ने कुछ दिव्य अ, घटनाएं कर की है। वैसे वैसे तीर्थ, ये सब तीर्थ है, वहाँ जा सकते हैं। तो अन्य कोई यदि किसी का प्रश्न या उत्कंठा हो तो पूछिए, अन्यथा फिर आज विराम लेते हैं। ठीक है। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अनंत कोटि गौर भक्त वृंद वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सबको दंडवत प्रणाम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।